कमल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम लोग जहां तक कर रहे थे, हम लोगों ने कल एंथ्रेक्स बैक्टीरिया देख लिया था। एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का हमने देखा था कल, ठीक है, जिसमें हमने कॉच का देखा था, रॉबर्ट कॉच, और कॉच के पोस्टुलेट्स हम लोगों ने कल देखे थे। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एंटीबायोटिक्स। आज जो हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स अगर नेचुरली देखा जाए, अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैम हम तो एंटीबायोटिक गोलियां खा लेते हैं। मैम पानी पी गरम। एंटीबायोटिक्स के लिए हम क्या कहते हैं कि हम तो एंटीबायोटिक गोलियां खा लेते हैं। पर लेकिन शुरुआत में अगर मैं ये कहूँ कि शुरू से ये थोड़ी ना मालूम था हमें कि ये फलाना भैया एंटीबायोटिक है, ठीक है, और इसकी गोली अगर हम खा लेते हैं तो हम इससे सही हो जाएंगे, तो हम इससे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले पता नहीं था। तो इसको लेकर जो पहली जो थी वो ये थी कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक एक सब्सटेंस है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिक्रीट किया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, या उसके डेवलपमेंट को रोकने के लिए, या उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक is a solution or substance secreted antibiotic is a solution or substance secreted or produced by microorganism to suppress the growth or development of other microorganisms. Suppress the growth or development of other microorganism, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक इज अ सॉल्यूशन और सब्सटेंस सीक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म टू सप्रेस द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो इस चीज को भी देने वाले जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first scientist to discover antibiotic. जिन्होंने किसको? एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first scientist to discover antibiotics. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैसे किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे, और वो काम कर रहे थे किस पर? आपके बैक्टीरिया पर, ठीक है। बैक्टीरिया पर कौन सा बैक्टीरिया था उनका बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये उनका बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक से उनकी लैब में से एक फंगस, उनकी जो ग्रोथ जो उनका कल्चर था जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ था, उस पर वो गिर जाता है, और वो फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटम। जब उन्होंने देखा कि फंगस के गिरने के बाद, ठीक है, गिर गया, उन्होंने थोड़ा बहुत साफ सफाई की, उसके बाद उन्होंने आगे काम किया, तो उन्होंने देखा कि जहां जहां जिस एरिया में फंगस गिरा था उस एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि फंगस ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर दिया। तो इस चीज का जब उन्होंने आगे फर्दर स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम एक टाइप का सब्सटेंस बना रही है, और वो सब्सटेंस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है,
ठीक है ना। तो इस जो वो सब्सटेंस था, उन्होंने कहा कि ये वो सब्सटेंस है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, उसको उन्होंने एंटीबायोटिक नाम दिया। तो जो सब्सटेंस था, क्योंकि वो पेनिसिलियम नोटेटम से मिल रहा था, तो उसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद हमारे बड़े सारे साइंटिस्ट आए थे। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद साइंटिस्ट आए थे वॉक्समैन। ठीक है, वॉक्समैन ने कई सारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी जो पेनिसिलिन से भी ज्यादा इफेक्टिव थी। लेकिन जो पहली आपकी एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी, वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कौन सी की थी? पेनिसिलिन। क्लियर है बच्चों? तो ये बात होती है किसकी? पूरी एंटीबायोटिक की। अब इसके बारे में हम जैसे कि आप बात करते हैं, हम आप हमेशा कहते हैं कि मैम थोड़ा सा हमें नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर एंटीबायोटिक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। एएफ हम इनको लिख के छोड़ देते हैं। मैं हर बार एएफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नहीं लिख रही हूँ, एएफ लिख के छोड़ रही हूँ। तो एएफ ये कहाँ बॉर्न हुए थे? इज बॉर्न इन AS was born in स्कॉटलैंड। कहां पर हुए थे ये? स्कॉटलैंड में। ठीक है, जैसे मैंने आपको हर साइंटिस्ट का लिखाया है, मैंने आपको कॉच का लिखाया था, कॉच कहाँ हुए थे? जर्मनी में हुए थे। ठीक है, ल्यूवेनहॉक का लिखाया है, ल्यूवेनहॉक का कहाँ हुआ था? हॉलैंड में हुए थे। तो ऐसे ही ये एंटीबायोटिक्स के जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये कहाँ हुए थे? स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड में क्या थे? इन 1881 इनका सन क्या था? 1881 में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was born in Scotland in 1881। ये कैसे काम करते थे? ये एज अ ही वर्क ये काम क्या करते थे? ही वर्क एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। किसके रूप में? एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहां पर? एट सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन। एट सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन। ठीक है, ही वर्कड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एट सेंट मैरी हॉस्पिटल इन सेंट मैरी या एट सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन में ये काम करते थे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या है, किसने प्रोड्यूस की, और ये सब। फिर इनका जो थोड़ा सा इनका प्रोसेस है वो हम बात कर देते हैं। तो उसके बारे में आपने लिख लिया होगा, इतना आपको समझ आ गया होगा क्या कि फ्लेमिंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड करी। ठीक है, उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बॉर्न हुए स्कॉटलैंड में 1881 में। ही वर्कड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहां पर? एट सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन। चलिए आगे बात करते हैं। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक एबिलिटी। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक एबिलिटी ऑफ फंगस। ठीक है, किसकी एंटीबायोटिक एबिलिटी देखी थी इन्होंने? फंगस की देखी थी। और किस पे देखी थी? एंटीबायोटिक एबिलिटी ऑफ फंगस ऑन द बैक्टीरिया। ही क्या कर रहे थे वो? ही वर्कड इन द लैब on the culture of bacteria Staphylococcus aureus। थैंक यू भैया। Staphylococcus aureus। ठीक है, he worked in the lab on the culture of bacteria Staphylococcus aureus। this culture accidentally get contaminated
this culture accidentally get contaminated by fungus, Penicillium notatum. He observed, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, he observed that this fungus suppress the growth of this fungus suppress the growth of bacteria. This fungus suppress the growth of bacteria by secreting some substance. By secreting some substance. He identified that substance was या he identify और named लिख दो और named क्योंकि इन्होंने नाम दिया था वो था नहीं he identify और named that substance penicillin. ठीक है. Fleming discovered antibiotic ability of fungus on the bacteria. He worked in the lab on the culture of bacteria, Staphylococcus aureus. This culture accidentally got contaminated by fungus Penicillium notatum. He observed that this fungus suppressed the growth of bacteria by secreting some substance. He identified or named that substance was penicillin. ठीक है. Okay, बच्चों. After that, Waxman discovered many other antibiotics. Waxman discovered many other antibiotics which were more effective. Than penicillin. More effective than penicillin, जो कि penicillin से ज्यादा effective थी. ठीक है. जैसे कि आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह बड़ी सारी है. ठीक है. तो both Fleming and Waxman were awarded by Nobel Prize. Both Fleming and Waxman were awarded by Nobel Prize for their contribution. Both Fleming and Waxman were awarded by Nobel Prize for their contribution. उनके contribution के लिए. Clear है बच्चों?
ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। तो ये तो बात हो गई किसकी, एंटीबायोटिक्स की। ये बात हो गई एंटीबायोटिक्स की। अगली बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन के जो जनक है, वैक्सीनेशन के जो जनक है वो कौन है, एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन में वैक्सीन के जो जनक है, वैक्सीनेशन के जनक जो माने जाते हैं वो एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। और किस डिजीज के लिए माने जाते हैं, ये माने जाते हैं स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए। ठीक है, किस डिजीज के लिए माने जाते हैं, स्मॉल पॉक्स। दरअसल देखो हुआ क्या था, ये जहां रहते थे वहां पर ये डिजीज बड़ी तेजी से फैली थी। एडवर्ड जेनर जहां रहते थे वहां पर ये डिजीज फैली थी, स्मॉल पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर के घर पर एक दूधिया दूध देने आता था, काउमैन। तो जब उन्होंने ये देखा कि जो काउमैन था, पूरे मतलब उनके एरिया में सबको स्मॉल पॉक्स हुआ था, लेकिन उस काउमैन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। जब उन्होंने इसको देखा, पढ़ा, उसको जाना, तब देखा था कि उसके बॉडी पर, उस काउमैन की जो बॉडी थी, जो दूधिया था, उसकी बॉडी पर कुछ चकत्ते, मतलब कुछ रैशेस थे। जब उससे पूछा गया कि वो रैशेस किसके हैं, तो उसने बताया वो रैशेस किसके हैं, उसके काउपॉक्स के। काउपॉक्स एक डिजीज है जो किसमें होती है, कैटल्स में होती है, काउ में होती है, क्योंकि वो दूधिया था तो उसकी कैटल से वो डिजीज उसको हुई थी, काउपॉक्स। तो उन्होंने ये देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब काउपॉक्स उसको हुआ है इसलिए उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट, वो और भी महान थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे पर। उन्होंने अपने बेटे को काउपॉक्स डिजीज इंजेक्ट करी, मतलब उसको इंजेक्ट करी, उसके अंदर उसके रैशेस बने, उसको मतलब काउपॉक्स उसको हो गया, पॉक्स डिजीज। देन उसके बाद उन्होंने उसके अंदर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि काउपॉक्स इंजेक्ट करने के बाद जब उन्होंने इसके अंदर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया तो स्मॉल पॉक्स डिजीज उसके अंदर नहीं हुई। तो इससे उन्होंने ये आइडिया लगाया, या इससे उन्होंने ये बात निकाली है कि हाँ, किसकी वजह से, एक क्योंकि काउपॉक्स डिजीज पहले ही हो गई थी, तो उस काउपॉक्स डिजीज ने क्या किया, उसका इम्यूनिटी को इस टाइप से बूस्ट अप कर दिया, या उसकी इम्यूनिटी को, उसके अंदर पहले से पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज या उसके अंदर इम्यून सिस्टम उसके अंदर डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने अपने आप से ही किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए फाइट किया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। और WHO द्वारा भी ये चीज प्रमाणित की गई है, WHO द्वारा भी, कि सबसे पहली वैक्सीन से क्योर होने वाली डिजीज कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी। ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन से क्योर होने वाली डिजीज कौन सी है, आपकी स्मॉल पॉक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन या वैक्सीनेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं वैक्सीन इज द सॉल्यूशन। वैक्सीन क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, और सस्पेंशन। ठीक है, वैक्सीन मतलब कोई स्पेसिफिकली ट्रीटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। स्पेसिफिकली ट्रीटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, हम लोग आप सब को बचपन में सब चीज के लिए, पोलियो के लिए टीके लगते थे ना। तो बेसिकली क्या डाला जाता है, पोलियो की जो खुराक, अब तो क्या ड्रॉप डाली जाती है, पहले टीके लगते थे, इन सब चीजों के, हर चीज के टीके लगते थे सबको। आजकल बच्चों को भी लगते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका बाकायदा उनका वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, जिनमें हर चीज को, रेबीज को लेकर या हर चीज को लेकर टीके लगाए जाते हैं। तो बेसिकली वो टीका, वो वैक्सीन है क्या चीज, दैट आर द स्पेसिफिकली ट्रीटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। या तो उस बैक्टीरिया को कोई सीरम होता है, या इनएक्टिव बैक्टीरिया होता है, यानी कि ऐसा कुछ होता है बैक्टीरिया का जो अंदर जाके हमें डिजीज तो नहीं करता है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, बूस्टअप कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे बैक्टीरिया का कोई प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया का कोई सीरम है, इनएक्टिव फॉर्म है, या कोई भी उसका ऐसा वायरुलेंट पार्ट है जो हमें अंदर जाकर डिजीज नहीं करता है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, बूस्टअप कर देता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट में क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो इसी को क्या हम बोलते हैं,
वैक्सीनेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन हम बाद में लिख लेंगे, चलो पहले इसकी जो ये जनक थे एडवर्ड जेनर, इनके बारे में लिखते हैं। तो वैक्सीनेशन में एडवर्ड जेनर, Edward Jenner was the father of Edward Jenner was known as the was known Edward Jenner was known as the father of vaccination. एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर कहा जाता है। एडवर्ड जेनर वाज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। उन्होंने ही स्टडीड काउपॉक्स एंड उन्होंने काउपॉक्स की और कौन सी दूसरी डिजीज मैंने आपको बताई है? स्मॉल पॉक्स। ही स्टडीड काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स डिजीज। He studied cowpox and smallpox disease and used cowpox disease causing organism, cowpox disease causing organism as a vaccine. ठीक है? मैं इसको आपको पूरा वो एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने दूध दिया बेटा करके नहीं बताया था, वैसे मैं इसको नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज इट नॉट लुक नाइस। जब आप इसको अगर अपनी कॉपी या इसको आप पेपर में लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको लिखेंगे केवल ही ट्रांसफर और इंजेक्टेड द काउपॉक्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर he injected the cowpox into a healthy person, ठीक है? that person show symptoms and cured after some time. सिम्टम शो करता है और कुछ टाइम के बाद सही हो जाता है, एंड क्योर आफ्टर सम टाइम। नाउ he injected the smallpox disease causing organism, या smallpox लिख देते हैं खाली, smallpox into that same person, या फिर smallpox disease causing organism into that same person, उसी में ठीक है? He observed, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? He observed that healthy person does not show any symptom. He observed that healthy person does not show any symptom. हेल्दी पर्सन ने कोई भी सिम्टम शो नहीं किए। ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर, इसके बाद यहां पर दैट इज द काउपॉक्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म work or behave as a vaccine. Clear?
ठीक है बच्चों, तो वैक्सीनेशन के बारे में हमने कहा एडवर्ड जेनर वाज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन. He studied cowpox and smallpox disease and used cowpox disease causing organism as a vaccine. और उन्होंने cowpox disease causing organism को as a vaccine उन्होंने यूज किया. ठीक है. He transferred or inject. He transferred or injected the cowpox into a healthy person. That person showed symptoms and cured after some time. और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया. Now बीएससी सेकेंड ईयर बायो कौन सा मीडियम अभी होगी अभी 11 बजे से. He transferred or injected the cowpox into a healthy person. That person showed symptoms and cured after some time. Now he injected the smallpox into that same person. उस same person में उन्होंने smallpox inject किया. He observed that healthy person does not show any symptom. That is, cowpox disease causing organism work or behave as a vaccine. Clear है बच्चों? ठीक है. बच्चों चलिए एक बार पहले रिजॉइन कर लीजिए आप क्लास.